प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न। प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक रोलर है जिसका व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या क्या होगी? d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है। d इज इक्वल टू क्या होता है? त्रिज्या इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, है ना। तो d इज इक्वल टू 84 अपॉन 2, दो 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 चौका 2 दूनी 4, तो त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 42 सेंटीमीटर। और लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रोलर 500 बार चक्कर लगाने के बाद ही उस पूरे मैदान को कवर करता है। एक बार कवर करता है तो मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 5वां प्रश्न है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर व्यास बराबर, रोलर का व्यास है ना, ये रोलर का व्यास बराबर 2r बराबर 84 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। d इज इक्वल टू कितना होता है? 2r होता है, और 2r इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और ऊंचाई या फिर लंबाई, रोलर की लंबाई दी हुई है या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर सब त्रिज्या निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में चला जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्या? उस रोलर की त्रिज्या। r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या कितनी हो गई? 42 सेंटीमीटर। अब चित्र के द्वारा समझते हैं। एक रोलर है, इस प्रकार से, और ये एक मैदान है। इसको इस मैदान में चलने के लिए, इस मैदान को पूरा एक बार कवर करने के लिए कितना बार रोटेशन, कितना बार चलना है? उसको 500 बार चलना है। लेकिन जब वो एक बार घूमता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए, इस रोलर की त्रिज्या कितनी हमने पाई? 42 सेंटीमीटर पाई, है ना। और इसकी हाइट दी हुई है, लंबाई क्या दी हुई है? 120 सेंटीमीटर, है ना। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वो एक बार घूमेगा, है ना। एक बार घूम करके फिर उसी स्थिति में वापस से आएगा। ये मान लेते हैं उसका ये एक चक्कर है ना। तो किसी भी पूरा अपने आप को वो पूरी तरह से घुमा, है ना। एक स्थिति से, एक ए वाली स्थिति से उसने पूरी तरह से घूम करके, ऐसे करके ऐसे रोटेट करके क्लॉकवाइज घूम करके उसने फिर उसी स्थिति पर ए पर ही वापस आया, है ना। तो वो अपने आप का, रोलर का ही पूरा क्षेत्रफल, इस रोलर का ही पूरा एक क्षेत्रफल उसने पार किया। तो किसी भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई, और उसके साथ में h इंटू होकर के 2 पाई और r, और त्रिज्या भी अपने आप त्रिज्या भी घूमेगी उसके साथ साथ, और उसकी हाइट भी घूमेगी। तो 2 पाई r और h एक साथ इंटू होकर के एक रोटेशन में हमें क्या मिलेगा? उस रोलर का ही क्षेत्रफल मिलेगा, वक्र पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। और वो क्या होगा? 2 पाई r h, ये एक बार होना है ना। और उसी तरह से हमें कितने बार घूमना है? 500 बार। तो 2 पाई r h को इंटू करेंगे 500 से, तो हमें उस मैदान का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। वो एक ही बार है, एक बार घुमा है, तो वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। वैसे ही इस रोलर के, ये रोलर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? बेलन भी बोल सकते हैं, रोलर को बेलन भी बोल सकते हैं। इस बेलन को पूरा 500 बार घूमना है,
तो उसको एक बार में इतना बन रहा है, इतना क्षेत्रफल हो रहा है 2πr/h। तो 500 बार घूमने में पूरा क्षेत्रफल जो होगा वही किसके बराबर होगा, रोलर का भी क्षेत्रफल जो भी होगा वो उस मैदान का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वो पूरा क्या कहलाएगा, उस मैदान का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले रोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर 500 से इसको गुणा करके उस किसका क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे मैदान का। एक चक्कर लगाने में उस रोलर के एक चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना क्षेत्र, क्षेत्र एक चक्कर लगाने में लगा क्षेत्र बराबर किसके बराबर है, वो वक्र पृष्ठ, उस रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, बराबर एक चक्कर लगाने में जितना क्षेत्र कवर हुआ है वही उस रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 500 चक्कर लगाने में लगा क्षेत्र बराबर 500 गुणित वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक चक्कर लगाने में क्षेत्रफल क्या किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठ के, रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और 500 चक्कर लगाने में लगा क्षेत्र जो कि उस पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा, ये क्या हो जाएगा, उसके पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 गुणित वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, रोलर के वक्र पृष्ठ के या फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 500 गुणित 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 22.7 इंटू आर का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकाला हमने, 42 इंटू एच कितना दिया हुआ है, 120। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 7 छिक्का 42, 1000, 500 से 2 को गुणा करेंगे तो 1000 गुणित 22 गुणित 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल में 1, 6 दूनी 12, 1 13 गुणित 120, है ना। 1000 गुणित 132 को 120 से गुणा करने के 132 गुणित 120, 0 0 0 गुणित 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 2 1, 0 4 6 7 8 9 4 1। दो दूनी 4, 2
2 दूनी 4 44, 4 एकम 44 गुणी 6, 6 एकम 6 24 के 4 हासिल में आ गया 44 होगा। ये दोनों को गुणा करेंगे 44 आया। 44 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44 गुणी 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल में आ गया 2, 6 चौक 24 25 26 264। 264 गुणित 120, 264 0 0 0 गुणित 2 शून्य, ये 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 के 2 हासिल में 1, 2 दूनी 4 1 5, कटिंग कटिंग 4 2 1 4 एकम 4, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 0 8 8 4 5 6 6 7 8 9 10 11 की 1 हासिल में 1 3। 7 एकम 7 7 14 7 का 42, 1 सेकेंड। 500 से 2 को गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल में आई 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 को गुणा करेंगे 22 से 132 120, ठीक तो है। 132 गुणित 120, बारह कम 24 की 4 हासिल में आई 2, 12 कम 24 बातें 36 36 37 38 की 8 हासिल में आ गया 12 कम 24 बातें 36 36, 12 कम 24 24 की 4 हासिल में आ गया 2, और 12 3 36 36 37 38 की 8 हासिल में आ गया 3, 12 कम 12 12 13 14 15, तो कितना है 15,840। 1000 गुणित 15,840, 15,840 को 1000 से गुणा करने पे जितना शून्य है उसमें लग जाएगा, तो 15,840 और कितना शून्य 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य है ना। प्रश्न में क्या बोला था कि इसको किस में लाना है, तो चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1,58,40,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल कर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1584,000 इंटू 10⁻⁻4 वर्ग मीटर। -4 किस लिए, हम लोग क्या करते हैं
इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए -2 से इंटू करते हैं, है ना। कोई भी संख्या को सेंटीमीटर वाली संख्या को -2 से इंटू करते हैं, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 बार सेंटीमीटर है, इसलिए -2 मिलके -4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो -4 से इंटू करेंगे कितना शून्य जाएगा, 1 2 3 4, 7 शून्य के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आया 1584 वर्ग मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल के लिखेंगे, जो कि आंसर में दिया हुआ है उत्तरमाला में, इतना कि 1584 वर्ग मीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर से इसको मीटर में बदल के, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसको मीटर में बदल करके भी आप लिख सकते हो। तो हमें क्या मिला कि मैदान का क्षेत्रफल जो वो रोलर कंप्लीट करता है 500 बार घूमने के बाद एक चक्कर लगाता है, और तो उस मैदान का क्षेत्रफल पूछा था, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा 1584 वर्ग मीटर। अतः मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न हुआ। 6वां प्रश्न है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन के सूत्र में रख करके सीधा सीधा बेलन की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, हमें आयतन के सूत्र में रखना है। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये होता है किसका, आयतन का, बेलन